तो चलो यहाँ से चलते हैं जीरो आर पे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जीरो आर, एक सेकेंड। हाँ, तो जीरो आर एक इनफॉर्मल डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इनफॉर्मल डिवाइस का मतलब ये फॉर्मली रिटन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कोड में। ठीक है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं पार्लियामेंट के, उसमें ये रिटन नहीं है। ठीक है, तो क्या इसके लिए प्रायर नोटिस की जरूरत होती है? सेकंड क्वेश्चन है। तो नहीं, जीरो आर के लिए कोई प्रायर नोटिस, सॉरी, नहीं होती है। ठीक है, द टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड, ये तुमने बता दिया कि इनके बीच का जो होता है, ठीक है, उसमें होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो जीरो आर है वो इंडियन इनोवेशन है। ठीक, अब हम मोशंस की बात करते हैं। नो डिस्कशन ऑन द मैटर ऑन जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक, तो ये तो बात सिंपल सी हो गई। अब कई सारे मोशन है, उसको रीड कर लेना, बहुत नॉर्मल है। सब्सटेंटिव, सब्सटीट्यूट, सब्सिडरी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये हैं: क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो चलो पहले इनको करते हैं, फिर सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लोजर मोशन क्या होता है? द डिबेट इज स्टॉप्ड एंड द मैटर पुट टू वोट। तो ठीक है, तो इसका मतलब कि जब डिबेट स्टॉप, रोक दी जाए और मैटर को रख दिया जाए किस पे? वोटिंग पे, तो उसको हम कहते हैं क्या? क्लोजर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे बुक से देख लेना, कंगारू क्लोजर क्या होता है और बुलेटिन क्लोजर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पता होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द, एग्जैक्टली लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ, इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉज ऑफ द बिल ऑफ द रेजोल्यूशन इज ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन। तो सारे को एक साथ मतलब पढ़ ले। जो अनडिस्कस्ड है उनको भी हमने वोट के लिए पुट कर दिया, जो डिस्कस्ड है उनको भी, तो क्लोटिन क्लोजर हो गया। ठीक है, कंगारू में ऐसे कूद कूद के होता है ना जल्दी जल्दी, तो वैसे हो गया। तो ऐसे कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है टफ। प्रिविलेज में देख लेते हैं। ऑन विच मैटर इट इज़ कंसर्न विद, प्रिविलेज मोशन किस मैटर में होता है? ठीक है, तो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमने बताई है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये कंसर्न मिनिस्टर से होता है। ठीक है, जो भी कंसर्न मिनिस्टर होंगे उनके खिलाफ। ठीक, कॉलिंग अटेंशन मोशन, वाई, इसका नाम ही है कॉलिंग अटेंशन। मतलब ये मैटर, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा, ठीक है, उसको कॉल करेगा। ये भी एक इंडियन इनोवेशन है। ठीक, द कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अ मिनिस्टर, ठीक, टू अ मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, नोट। अब यहाँ पे नोटिंग आ गई इंपॉर्टेंट। द जीरो आर और कॉलिंग कॉलिंग अटेंशन मोशन बोथ आर इंडियन इनोवेशन। ठीक, बट जीरो आर इज नॉट मेंशन इन द प्रोसीजर ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन इज मेंशन। तो देखो, कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। ठीक है, जबकि ये नहीं है। तो देखो, इतना कंपैरेटिव कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना, यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट, तो इससे यू कैन रिवाइज इट वेल। तो अब आगे चलते हैं, इसमें एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर है उस पर हाउस का अटेंशन। हाउ मच मेंबर नीड टू सपोर्ट इट, कितने मेंबर होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए? है ना, तो वही 50 मेंबर्स। एज इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस कहते हैं, समझ में? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? इंटरप्ट कर देता है नॉर्मल, जो हमारा हाउस की जो वर्किंग होती है उसको। तो डू राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ यूज दिस डिवाइस? तो नहीं, एजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है। तो इट शुड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। तो प्रिविलेज का क्वेश्चन ये रेज नहीं कर सकता। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये है, इसको बार बार रिवाइज करो। शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाई कोर्ट। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई। ठीक, नो कॉन्फिडेंस देख लेते हैं। आर्टिकल 75, वही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, 50 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए, तो नो कॉन्फिडेंस। सेंसर मोशन बॉट फॉरवर्ड बाय द अपोजिशन टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। ठीक है, और कंडेमनेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, तो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल होगा तो सेंसर मोशन लागू होगा। ठीक है, फर्दर बुक में चार्ट दिया हुआ, उसे रिवाइज कर लेना। टूल ऑफ अपोजिशन टू होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। मोशन ऑफ थैंक्स, ये पास किया जाता है, अदरवाइज डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हो जाता है। ठीक, डायलेटरी मोशन देख लेना, सेंसर मोशन और उसके बीच में जो नो गवर्नेंस के बीच डिफरेंस है वो यहाँ पे हमने दिया बुक से। शुड स्टेट द रीज़न फॉर अडॉप्शन, सेंसर मोशन का रीज़न बताना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस के लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। कैन बी मूव्ड अगेंस्ट, कौन सा, किसके अगेंस्ट होता है सेंसर मोशन? देखो चेक करो, सेंसर मोशन, एक सेकेंड मैं चार्ट खोल लेता हूँ, मैंने लगाई नहीं फोटो। हाँ, ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर भी हो सकता है सेंसर मोशन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबके ऊपर हो सकता है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ही होती है। ठीक है, ओनली। ठीक,
फिर पास्ट वेयर एंड नीड टू रिज़ाइन, इसमें रिज़ाइन कहाँ होगा, सेंसर मोशन तो नहीं होगा, फटकार पड़ेगी। कहाँ पास होता है, तो इसके लिए देखो सिर्फ लोकसभा, ठीक है, और इसमें रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा, मतलब राज्यसभा में नहीं होता है पास, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम अटॉर्नी कर लेते हैं, अटॉर्नी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर लेंगे बस, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब होते हैं, ठीक है। चलो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, टर्म ऑफिस मेंशन, रिमूवल, तो इनको हम नेक्स्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को।